Hello bachcho, let's read the question. The question says that directions is given to us. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. A option is what? That is assertion is correct, reason is correct and reason is the correct explanation for assertion. ठीक है बच्चों, इसका मतलब assertion करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है assertion स्टेटमेंट का. एंड बी ऑप्शन assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion के लिए. एंड सी ऑप्शन assertion इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, मतलब रीजन ही गलत है, मतलब स्टेटमेंट ही गलत है आपके पास. एंड डी ऑप्शन इज assertion इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, मतलब रीजन स्टेटमेंट करेक्ट है बट assertion स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो हमें गिवन क्या है? assertion द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी जीरो. रीजन if two vectors are perpendicular to each other their scalar product will be zero. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर की कंसेप्ट की बात करें तो वो है हमारे पास दैट इज वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट. ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, वेक्टर होता क्या है? सबसे पहले द क्वांटिटी which constitutes of magnitude as well as directions. ठीक है बच्चों, सबसे पहले वेक्टर्स क्या होते हैं? जो कि मैग्नीट्यूड भी हो किसी क्वांटिटी का और डायरेक्शन भी हो, लिख देते हैं ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे हमारे पास? दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम एज्यूम करते हैं टू वेक्टर्स, लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स मेकिंग एन थीटा एंगल बिटवीन देम. ठीक है बच्चों, मतलब कि ये हमारे पास डायरेक्शन है ए वेक्टर के लिए और ये हमने कुछ डायरेक्शन ली बी वेक्टर के लिए जिसमें हमने एंगल लिया ये थीटा. ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हम रेजोल्यूट करें रेजोल्यूशन ऑफ बी, अगर बी को हम रेजोल्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको, जो ये आपका वेक्टर है इसको एग्जैक्टली हम 90 डिग्री एंगल पर ब्रेक कर लेंगे. जो ये वाला कंपोनेंट होगा आपका, ये क्या होगा? दैट इज बी कॉस थीटा एंड जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये होगा बी साइन थीटा. जो हमारे पास थीटा के साथ वाला एक्सिस होगा उसको हम कॉस थीटा से डिटरमाइन करते हैं और जो उसके अपोजिट होता है, क्योंकि अब देखो ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बचा आपके पास? 90 माइनस थीटा है ना, क्योंकि ये आपके पास 90 डिग्री है तो ये हमारे पास साइन थीटा. ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर इसको ये 90 माइनस थीटा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? बी कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा. तो ये एक्सप्लेनेशन है इसके लिए. ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है. डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए तभी उसका मल्टीप्लाई होगा. तो ए डॉट बी, इसका मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन कब है इसकी? जब ए वेक्टर जो है ये तो है आपके पास मैग्नीट्यूड, राइट? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी बनता है. ओके बच्चों, तो अब ये बी का मैग्नीट्यूड एंड देन ये आपका मैग्नीट्यूड है जो रेजोल्यूट हो जाता है. ठीक है बच्चों, तो अब ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया क्योंकि जो थीटा कॉस थीटा फॉर्म है यही आपका डायरेक्शन ब्रेकेज कर देता है इस एक्सिस के अलावा. तो ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा. ठीक है बच्चों, अब बोला है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो है. तो अगर ये जीरो है तो ये जीरो सिचुएशंस में कैसे हो सकता है? कि देखो ये तो कुछ कंस्टिट्यूट करेगा
तो ये तो आपका जीरो नहीं हो सकता, बचा आपका कॉस थीटा। सो कॉस थीटा जीरो हो सकता है। देखो अब कॉस थीटा जो है हमारे पास वैल्यूज उसकी कैसे ट्रेवल करती है, 0 से 1 में, है ना बच्चों। या फिर अगर प्रॉपरली ले तो 1 से 0 कुछ ऐसा ग्राफ बनता है हमारे पास कॉस थीटा के लिए, दैट इज दिस। ये ऐसे कुछ जाता है हमारे पास, ये 1 होता है और ये होता है हमारा थीटा के अप्रॉक्स, ठीक है बच्चों। तो 0 पर हमारे पास 1 बनता है एंड देन π/2 पर 0 बनता है, ठीक है बच्चों। तो देखो π/2 क्या मतलब है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम थीटा क्या लेते हैं, 90 डिग्री, तो क्या होगा हमारे पास A.B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड देन इंटू 0। तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो यस आपका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो गया है। अब 90 डिग्री का क्या मतलब है, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही मतलब है। क्योंकि देखो ये जो हम थीटा ले रहे थे तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर यहां पर है तो बी वेक्टर आपका एग्जैक्ट यहां पर होगा, तभी उसका कोई भी कंपोनेंट यहां पर नहीं होगा, ये पूरा कंपोनेंट आपका इस एक्सिस में आ जाएगा। सो देखो जो एजर्शन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है और एक्सप्लेनेशन भी हमारा करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज द ए ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।